हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल लव रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर टॉरस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस? व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस इन लव? What is going on with Taurus? 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 We have the Four of Pentacles, Five of Wands, Knight of Pentacles, the World, Two of Wands and the Queen of Cups. At the bottom of the deck we have the Three of Cups. So कोई सेलिब्रेशन या फिर हो सकता है कोई रीयूनियन के चांसेस हैं। आई यूजुअली टेक दिस कार्ड एज अ रीयूनियन कार्ड, बट देखते हैं। ओके टॉरस, सो आई थिंक कि समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आपकी तरफ आ रहा है, आई थिंक कोई ऑफर लेकर, एंड बहुत स्टेबल ऑफर लेकर। ओके, एंड आई थिंक ये कोई न्यू पर्सन है, नॉट एन ओल्ड पर्सन, इट इज अ न्यू पर्सन। ओके, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ स्टेबल ऑफर, बट यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट। आप अपना दिल नहीं खोल रहे हैं सिचुएशन को लेकर, आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। एंड द रीज़न आप ये अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं इज़ बिकॉज आपके मन में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके दिमाग में अभी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी सिचुएशन को लेकर। ओके, हो सकता है किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक किसी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आपने अपने दिल को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप अभी उस प्रपोजल। लाइक यहाँ वो पेंटिकल ही लेके आ रहे हैं एंड आपने अपने पेंटिकल्स को रखा हुआ है। सो डेफिनेटली वो पर्सन वही लेके आ रहे हैं जो आपको चाहिए, बट आपके दिमाग में भी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट अंदर से होता है। सो अभी आपके अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी चीज़ को लेकर कि आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन एक अपॉलॉजी लेके आ रहा हो, उनको एक रीयूनियन चाहिए हो आपके साथ, मतलब उनको आपके साथ दोबारा से लाइक रिलेशनशिप में आना हो या आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप चाहिए हो, बट अभी आप उस सिचुएशन के लिए आई थिंक रेडी नहीं है। आप क्रॉस रोड्स पे हैं। ओके, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इट कुड बी कि कोई पास्ट पर्सन एंड कोई न्यू पर्सन, दोनों लाइक पास्ट पर्सन अपॉलॉजी लेके आ रहा है एंड कोई न्यू पर्सन एक ऑफर लेकर आ रहा है, बट क्योंकि आपके दिमाग में अभी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप अभी बहुत लाइक सोच रहे हैं सिचुएशन को लेकर। टू ऑफ वॉन्ड्स क्रॉस रोड्स के बारे में भी होता है कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास, बट अभी आपको क्लियरली नहीं पता कि आपको क्या चूज़ करना है। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड है एंड यहाँ पे भी इनके हैंड में भी वर्ल्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। कोई साइकिल शायद कंप्लीट हो गई है, शायद हो सकता है कोई पास्ट साइकिल कंप्लीट हो गई हो, बट आप अभी उस चीज़ को होल्ड ऑन कर, आपने अभी भी उस चीज़ को होल्ड ऑन किया हुआ है, आप उसको मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ओके, सो अगर मैं इन सब कार्ड्स को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू पर्सन आपके पास एक लव ऑफर लेकर आ रहा है, बट आप अपने पास्ट की साइकिल को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। आप अपने पास्ट इश्यूज लाइक जो पास्ट साइकिल थी उसको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, आप उसको क्लोज नहीं होने दे रहे हैं, यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। एंड इसलिए आप ये जो न्यू पर्सन जो स्टेबिलिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। ओके, एंड आप बहुत इमोशनली सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस। सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, मतलब आप डिसीजन जो ले रहे हैं वो बहुत इमोशनली ले रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप अपने दिमाग से सोच के डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। आप एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी रियूनियन अपने पास्ट पर्सन के साथ चाहते हैं, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि वो साइकिल क्लोज हो चुकी है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये साइकिल क्लोज हो चुकी है। एंड जब कोई साइकिल क्लोज हो जाती है, एक कार्मिक साइकिल क्लोज हो जाती है कि येस अब इस पर्सन के साथ और अगर आप आगे बढ़े तो वो आपको और हर्ट करेगी सिचुएशन, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आई नो आप एक रीयूनियन चाहते हैं, आप एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं उस पर्सन के साथ, एंड आप बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, तभी आप किसी न्यू पर्सन के लिए अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं। बट समटाइम्स अगर कोई सिचुएशन ओवर हो गई है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको वहीं पे छोड़ दें। हम उसको जितना होल्ड ऑन करके रखेंगे वो उतना ज़्यादा हमें हर्ट करेगी सिचुएशन। ओके, ऑल्सो हो सकता है
क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो ये हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल लेके आ रहा हो। ओके, कोई न्यू पर्सन आपके पास एक मैरिज प्रपोजल लेके आ रहा हो, बट आप अपने पास्ट की वजह से इनडिसाइसिव हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप सिर्फ दिल से सोच रहे हैं। अभी आप अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने दिल से सोच रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आप पास्ट में इतना कुछ हुआ कि अभी आप लाइक उस सेंस में नहीं है कि आप एक स्टेबल डिसीजन ले सकें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस, व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस, व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस। Okay, so we have the moon, the 6 of swords, judgment, 7 of wands and chariot. डेफिनेटली दिस सिचुएशन, जो भी आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, वो डिमांड करती है कि आप मूव ऑन करें, एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ मूव ऑन करें, बट आप ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन की वेट कर रहे हैं, आप अभी भी उनकी तरफ से एक अपॉलॉजी की वेट कर रहे हैं। ओके, एंड शायद आपको दिमाग में ये बात पता है कि वो अपॉलॉजी आनी नहीं है। ओके, वो अपॉलॉजी दिल से नहीं आएगी उनके, बट स्टिल आप एक होप में है कि शायद दे विल कम विद एन अपॉलॉजी। ओके, बट नाउ आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जजमेंट का मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस, कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स हैं, तो आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। या तो आप डिफेंसिव बहुत ज़्यादा अभी इसलिए हैं क्योंकि आप, ये मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है क्योंकि आप ये कार्मिक साइकिल को क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपनी पास्ट रिलेशनशिप को भी क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, एंड जैसे ही आप इस चीज़ को क्लोज करेंगे ना, यू विल मूव ऑन टू गुड थिंग्स, बिकॉज अ गुड पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, समवन हु इज ऑफरिंग यू स्टेबिलिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट फर्स्ट आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। जब तक आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। एंड आप इमोशनली सोच रहे हैं, दैट्स ओके, दैट इज नॉर्मल, कभी कभार हम इमोशनली सोचते हैं, बट यहाँ इस सिचुएशन में आपको अपना ब्रेन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। जजमेंट का डिसीजन जो आप लेंगे ना, ये वाला, ये आपको अपने दिमाग से लेना है, अपनी फीलिंग्स को ले कंसिडरेशन में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट ना करें। डेफिनेटली वी आर ह्यूमंस, हमें चीज़ें फील होती हैं, हमें हर्ट फील होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, वो नॉर्मल है। ओके, वो कभी भी गलत नहीं है। हमें हर्ट फील हो रहा है, हमें किसी चीज़ के लिए रिग्रेट हो रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, एंड हमें हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स के साथ डील करना चाहिए। बट अगर आप एक ऐसी चीज़ की वेट कर रहे हैं जो आपको पता है कि नहीं आने वाली, जिसके आने का चांसेस नहीं है, एंड स्टिल यू वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, एंड आप एक अच्छे इंसान को उसकी वजह से चांस नहीं दे रहे हैं, तो वो गलत है। वहाँ आपको सेंसिबली सोचने की ज़रूरत है। ओके, जितना आप डिफेंसिव हो रहे हैं ना इस सिचुएशन को लेकर, आप अपने माइंड में ही और ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहे हैं, आप अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, एंड डेफिनेटली एक पास्ट अपॉलॉजी से रिलेटेड है। नाउ आई एम गेटिंग दिस, क्योंकि आप ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मून इज ऑल अबाउट लाइक द ट्रूथ कमिंग टू लाइट। शायद आपको पता है ये सच्चाई है, ये पर्सन नहीं चेंज होगा, चाहे वो अपोलोजाइज करें चाहे ना करें या व्हाटएवर। आपको पता है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ये रिलेशनशिप अब वर्क नहीं करेगी, बट स्टिल आपने उसको होल्ड ऑन किया हुआ है बिकॉज आप अपने दिल से सोच रहे हैं। ठीक है, हमारी यादें होती हैं किसी पर्सन के साथ, अच्छी मेमोरीज होती है, हम उनको नहीं भूल पाते, हमें टाइम लगता है उस चीज़ के साथ डील करने में। हम चाहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि हमें लगता है कि किसी न्यू पर्सन के साथ दोबारा वही सब चीज़ें करना, वैसी चीज़ लाइक वैसे ही फीलिंग्स शेयर करना, सिचुएशंस में आना, ये सब। बट जब आपको पता है कि एक सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप अगर उस पर जितना होल्ड ऑन करेंगे वो आपको हर्ट करेगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही का नुकसान होगा। ओके, सो ये जो क्रॉस रोड है, एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, एंड जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने लिए, अगर आप अपने लिए सोच समझ के डिसीजन लेंगे, इट विल लीड यू टू हैप्पीनेस, आपको खुशियों की तरफ लेके जाएगा ये डिसीजन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर टॉरस फ्रॉम यूनिवर्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर टॉरस फ्रॉम यूनिवर्स।
We have the King of Swords, King of Wands and the Empress. ओके, एम्प्रेस एनर्जी इज़ वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, एंड आई थिंक आप इस रिलेशनशिप में बहुत नर्चरिंग एंड बहुत केयरिंग थे, बट अब आपको अपने लिए केयरिंग होना ज़रूरी है. अब आपको अपने लिए सोचना है, अपनी वेलबींग के बारे में सोचना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है. ओके, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है एंड कट दोज पीपल ऑफ. उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अपनी लाइफ से आपको कट करना पड़ेगा जो आपको मेंटली हार्म कर रही हैं. ओके, जो आपको एक जगह पे स्टक रख रही हैं, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, बट यहाँ मूवमेंट होगी. बट आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. जब तक आप उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे नहीं. ओके, सो अब आपको सेल्फ लव के बारे में सोचना है. एम्प्रेस एनर्जी केयरिंग एनर्जी होती है, बट यहाँ सिचुएशन में इट इज शोइंग कि आपको अब अपने लिए परवाह करनी है, अपनी केयर करनी है. ओके, एंड प्रैक्टिकली सोचना है. यू शुड स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स. अपने ग्राउंड्स पे खड़े रहना है, दिमाग से सोचना है, बिकॉज ये दोनों कार्ड सजेस्ट करते हैं कि अपने दिमाग से सोचना है. ये तो कंप्लीटली कहते हैं दिमाग से सोचना है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं थोड़ा सा दिल से सोचो. बट सिंस ये दोनों साथ में है, सो डेफिनेटली आपको अपने प्रैक्टिकली सोचना है, अपने दिमाग को यूज़ करना है, अपने इमोशंस को थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखना है. अगर यहाँ किंग ऑफ कप्स होता तो मैं शायद सजेस्ट करती कि येस, आप अपने इमोशंस को कंसिडर कर सकते हैं, बट नहीं. दिस इज सजेस्टिंग दैट थिंक विद योर ब्रेन एंड थिंक अबाउट योर वेलबींग. अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो. जब आप अपने बारे में सोचोगे ना, अच्छी चीज़ें आएंगी. एंड जो सिचुएशन ओवर हो गई, अगर आप उसको लेट गो नहीं करोगे, वो आपको हार्म करेगा, वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेगा, आपकी ग्रोथ को रोकेगा. आपको लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव करना है, बट आपको उसके लिए अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा. Okay, Taurus, so that is all for today. I hope it resonated with you. I'll see you next time. Bye.